गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, अच्छा, ये जो अभी चर्चा हाल ही में चल रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, आखिर क्या चीज ऐसा है कि मोदी जी हैं तभी मुमकिन है? हमारे देखें तो बाबू मोदी रहे बहुत बढ़िया। आखिर क्या ऐसा? अरे बहुत चीज है बाबू, अरे बाबू मोदी का शासन बहुत बढ़िया। हाँ, क्या चीज अच्छा? हर चीज अच्छा बा। जैसे बाबू कोनो से हर चीज देखता है ना, बहुजन रह, मुलायम रह, कांग्रेस सबसे बढ़िया तो हमके ये माना बाबा। अच्छा, बाबा जी बात है तो बाबा जी के काम। अरे बाबू बाबा जी में गुंडा बा नाचा था। अच्छा, क्यों वहाँ क्यों तो हेरा बहन बेटी जाता मजाक कर रही। पहले छेड़ते थे सब। पहले बाबू हाउस शासन बहुत चला था। आज रेप नहीं बाबा है। अरे होता था, अरे 100 में एक आध हो ही नहीं। ऐसा बात नहीं है, रेप का दर घटा नहीं है। इस बात से हम नकार रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और बताइए कोई काम ऐसा बताइए जिससे कि आप मोदी को लोग पसंद करें और फिर से लाना चाहें। बाबू हम तो मोदी चाहते फिर मोदी आवे। जैसे उनके काम कोई बता सकते हैं, जैसे कि 2-4 काम ऐसे जो बहुत बढ़िया बात, जो रोडे पर जाते हैं कंकड़ गड़त रहा। अब वहाँ से मोटरसाइकिल चलाओ आँख मूंद के, पहला काम तो ये बात है। और तो सब्जी बन रहा है यही हिसाब से। मान लीजिए एक काम हो गया, रोड बनवा दिया। हाँ, और अमन घर दुआर सब चलता बाटे, घर तो मोदी जी राशन वैसे चलता बाटे। अच्छा, ये बताइए, राशन की बात होती है तो मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं फ्री में। ये देश की गर्व की बात है कि मतलब देश में ये एक शर्म की बात है? नहीं तो बाबू ये नहीं चाहिए राशनवा वहाँ अपने परिश्रम से कमा खा। जैसे मोदी जी अगर राशन फ्री दे रहे हैं, उसी चीज का मतलब कोई चीज सस्ता कर दें तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे चाहे राशनवा नहीं दे, कोनो सामान सस्ता करने ठीक है, ये राशन नहीं दे तो बहुत बढ़िया है। कोनो रेट घटा में रोजगार कोनो चीज की बात है। 2 महीना में 1 महीने में 2 दे देता राशन, वो बेरोजगारी हो जाता। हम पाओ नहीं राशन 1 महीना खाए तुम कोई दो लो। 5 किलो में 1 महीना नहीं कोई नहीं बाबू, जैसे परिवार के हिसाब से मान लो हम 12 परिवार आदमी है तो 5 किलो राशन खा लेगा, बस चलवा नहीं। वही बात कर। अच्छा, ये बात रोजगार की है तो रोजगार कहाँ तक देने में सरकार फेल हो रही है कि मतलब अच्छा काम कर रही है? कहाँ ले बाबू रोजगार दिया पाई? सरकार बोल रही थी साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ दिया? कोई दिया बना? आप ही कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं। जैसे रोड बनवाने में कहा था बहुत बढ़िया। ठीक है, रोड से तो आपका खाना और पेट जीविका नहीं चलती है ना। नहीं तो रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार कहाँ तक? हमें देखें तो बाबू जब से मोदी सरकार बा नौकरी से केहू को नहीं मिलल वैसा। कहाँ की नौकरी? सारा जो सरकारी विभाग थे उनको प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा है, तो नौकरी कहाँ से आएगी? प्राइवेट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, योगी मोदी सरकार कर रही है, और दूसरा कौन कर रहा है? अच्छा, कह रहे हैं जैसे कि मोदी जी फिर से आएंगे, रोजगार भी नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा? हाँ, 5 किलो राशन पर जब पब्लिक बिक जा रही है, चुनाव आवत है तो पाउच पर बिक जाता हो। क्या लगता है जैसे देश विकास कर रहा है कि पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। देश पीछे जा रहा है, कारण क्या है? पीछे इसलिए जा रहा है कि देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आखिर अंग्रेजों को मार के क्यों भगाए? इसीलिए नहीं भगाए कि हमारा देश स्वतंत्र रहेगा। तो स्वतंत्र है कहाँ इस समय? जब वो ठेकेदारों के हाथ में चला गया तो वही जमींदारी प्रथा अब लागू हो गई। जो जमींदारी प्रथा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी यहाँ की जनता ने, वही जमींदारी प्रथा ठेकेदारी के माध्यम से आ गई। तो आप कह रहे हैं मोदी जी आपको बहुत पसंद है, तो आप रीजन बता नहीं पा रहे हैं। सही रीजन बताइए। कौन चीज का बाबू बताए? सही ऐसा कोई काम बताइए जो मोदी सरकार में अच्छा हो रहा हो ताकि फिर से लाया जाए।
हमको तो बहुत बढ़िया रोड बन गए। ओके, रोड, चलिए आपका रोड बन गया, ठीक हाँ। है। रोड से रोजगार, जैसे कि पेट तो नहीं भरता है ना। नहीं रोड तो बड़े लोगों के लिए है। मान लीजिए आपके पास ना ट्रेला है, ना कमर्शियल गाड़ी है, बाबू जब नहीं है तो आप रोड से फायदा पूरा उठा पा रहे हैं? नहीं, रोजगार कहाँ बांटो, रोजगार मिलेगा नहीं, कहीं? आप रोड की बात कर रहे हैं तो रोड, जैसे रोड पे टोल टैक्स भी आदमी देता है, एकदम बाबू, ठीक है। और जो है कि आपके पास ना बड़ी गाड़ियां हैं कि रोड का पूरा आपका फायदा मिले आपको। क्यों मोदी को लाया जाए फिर? अरे रोड देख कम करी है, रोड बनल बाबा, मोदी के ठीक बना। सरकारी विद्यालय थी, उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते थे। सरकारी विद्यालय थी, गरीब के बच्चे पढ़ते थे। सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया जा रहा है, प्राइवेट में ढकेल दिया जा रहा है बच्चों को, तो गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से देगा? जो बड़े बड़े विद्यालय थे उसमें भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया, फीस दुगनी तिगुनी कर दी गई। जो सारी संस्थाएं बिक रही हैं तो वही तो आ रहा है बेरोजगारी की समस्या। ये सारी जो बिक रही है तो प्राइवेट के हाथों में जा रही है, और प्राइवेटीकरण जब हो रहा है तो जो भी आदमी पढ़ लिख करके जिसको रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार उसको मिलेगा नहीं, वो बधिया मजदूर हो जा रहा है। ये सरकार जैसे किस तरफ जनता को ढकेल रही है? वो देश के जनता भाड़ में जाए, सरकार के रोटी चले, पैसा जेब में आवे। ठीक, जैसे कि अगर निजीकरण की बात हो तो ये सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही सारी संपत्तियां जा रही है देश की। ऐसा नहीं लगता है कि ये दो तरफा बात हो रहा है? वो तो सही है, ये बात तो 100% है कि जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्हीं के जेब में पैसा जा रहा है, उनके माध्यम से कमीशन फिर जो अंतरी मंत्री संतरी है उनके हाथ में जाएगा। अडानी अंबानी के अलावा कोई तीसरा जो है कि बड़े बड़े जो बिक रहे हैं संस्थाएं, उनके अलावा कोई खरीद नहीं रहा है। क्या रीजन? जो कमीशन देगा उसी को नहीं मिलेगा ठेका। आप यही बतलाइए हमको, चाहे छोटा ठेका हो चाहे बड़ा ठेका हो, जो अधिकारियों को पैसा देता है वही शराबगर्दी का ठेका पाता है। हाँ, शरीफ आदमी पाई हो। बैंक की बात हो तो बैंक में भी गरीबों को लोन नहीं मिलता है, अमीरों को जिसका पहुंच सरकार तक रहेगी वही में ठेका पाएगा, वही में। जैसे ये सबका साथ सबका विकास किस तरह से हो रहा है? हमारे देखने से तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, केवल अमीरों का अमीरी बढ़ रही है, गरीबों का गरीबी बढ़ रही है, तो विकास कहाँ हो रहा है? एक तरह से गरीबों के लिए कुछ खास किया नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो हसिया मजदूर है जो दूसरे के घर में, दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं, सुहानी कटिया ये सब करते हैं, इसके लिए सरकार कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है? क्या दे रही है? हमारे वहाँ तो कोई कुछ नहीं पाता है। कहीं नहीं, वही तो अरे तो किसानों के लिए वो दे तो रही है। किसानों को मजदूर क्या मिला था? मजदूरों के लिए क्या कर रही है? हाँ, तो चाचा आप ही के पास आ रहे हैं, जैसे आप पसंद करें मोदी जी को, थोड़ा रीजन आप सही नहीं बता पा रहे हैं, आखिर क्यों लाया जाए उनको फिर से? बाबू हम तो रोड देख के कोई दे नहीं। ठीक है, रोड रोड बन गया, ठीक है, और कोई ऐसा काम बता सकते हैं? कौन काम कैले माने, कौन काम भइल बा? आप तो कह रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर लड़कियों के छेड़ने की बात हो, देखिए शिक्षा जो है- अवसर मिले कहाँ मिले? अरे आइए, इधर आइए। ये शासन में 5 साल हो गए, अवसर नहीं आइले मिले। अब फिर 8 महीने के बाद फिर चुनाव हो जाता। चुनाव आए वाला अब आई, जब चुनाव नजदीक आएगा तो चुनाव घोषणा पत्र में आएगा ना कितना मकान आ रहा है। 5 साल पटाए रहिए, 4 साल, अब 5वां साल आ जाएगा हटा। लेकिन एक ही बात है कि जिला में जाइए, थाने में जाइए, बैंक में जाइए, सब घुसखोरी हो रहा है। घुसखोरी हो रहा है। बस घुसखोरी चल रही है। जैसे सरकार को अगर कुछ सुझाव देना हो तो क्या आप बोलेंगे सरकार को? तो सरकार को सुझाव देना है तो यही कहेंगे उसको सुधार किया जाए, क्या चीज सुधार किया जाए? या बैंक का, जिला का, तहसील का, गरीबों का रक्षा किया जाए। तो गरीबों, जैसे गरीबों का बात आता है, देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब है, 80 करोड़ लोगों के लिए क्या ऐसी योजनाएं आ रही हैं कि उनको फायदा मिले? योजनाएं तो उनको लोग आ ही रहे हैं, आवास आ रहा है, राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन से तो जीवन यापन नहीं होता। नहीं होगा, लेकिन खैर तो संसार सारे लोग उठाते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक लोग उठाते हैं।
सरकार दे रही है, सब सारा लोग अच्छा, यूपी और बिहार में जो है कि ये बड़ा मसला है, कोई कंपनियां नहीं यहाँ पे आती है, क्यों नहीं आती? अब ये तो सरकार जानेंगे क्यों नहीं आती हैं। जिसे आप लोग वोट दे रहे हैं, आप वोटर हैं जो कि, तो ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार की कमी है या हमारी कमी है? नहीं, सरकार ही कमी है, अब जनता सरकार क्या, की कमी है। बिल्कुल कमी है। आखिर जब यहाँ पर कोई फैक्ट्रिया नहीं बैठाएंगे तो योजना नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा, कमाएगा कहाँ? विदेश जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली जाना पड़ेगा। गरीबों का नौकरी चाकरी जो भी कुछ है अच्छा, जातिवाद का एक अहम मुद्दा होता है यूपी में, खास करके यूपी में, बिहार में जब भी इलेक्शन आते हैं तो जातिवाद पे लोग वोट करते हैं, क्या हाँ। कहेंगे? जातिवाद पर वोट ले आते हैं, राजनीति खेलते हैं लोग। तो जातिवाद पर नहीं होता है, काम करने वालों को भी दिया जाता है। भाई जो काम करेंगे उन्हीं को तो वोट दिया जाएगा। तो पिछली बार किसको वोट दिए थे? योगी जी को। हाँ, होगी जी। क्या काम किए उनके? दो चार काम जोड़ा से, बहुत से काम किए हैं। जैसे अब काम किए, जैसे मान लीजिए रोड बनवा दिए, हर जगह जिले से लेकर अधिकारी तक ले शासन प्रशासन का टाइट किए हैं। तो आप कह रहे हैं घूसखोरी चल रहा है, कैसे टाइट? इसी घुसखोरी तो चल ही रहा है, लेकिन कैसे टाइट हो गए? थोड़ा बताएंगे। टाइट तो कर रहे हैं, कैसे? लेकिन बगैर साइड से चल रही है ना, साइड से चल रही है। घूसखोरी तो हमेशा साइड से चलती है, कोई सामने से ला करके घूस तो देता है। वही बात हो, घूसखोरी तो हमेशा से साइड से हाँ, थी। बिल्कुल, आज बिल्कुल। आज कोई नया बात नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं कि जैसे योगी जी ने टाइट किया है, तो घूसखोरी तो अब भी चल रही है। आज भी चल रही है, लेकिन जनता दरबार लगवाने के लिए बोले थे कि हर जिले पर जनता दरबार रहेगा। गरीब आदमी जो दिल्ली नहीं जाएगी, कानपुर, वहाँ इलाहाबाद नहीं जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो भी दरबार भी नहीं लागू हुआ। और कोई काम? और सब काम तो ठीक ही चला रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जनता भी पसंद है। रोड बन गया, और कोई काम? बहुत सी काम किए हुए हैं, काम तो हर एक काम करता ही जा रहा है। जैसे 4-5 काम आप जोड़ा दीजिए। जिससे मान लीजिए रोड हो गया, आवास हो गया, राशन मिल ही रहा है। 5 किलो राशन। हाँ, और दूसरी बात है 5 लाख जो योजना वाला दिए हैं, दवा कराने, आयुष्मान कार्ड 3 हो गया। हाँ, ऐसे करके स्कूल में जो है बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई में भोजन पत्रिका देते हैं। बहुत करप्शन हो रहा है। स्कूलों की बात कर रहे हैं तो यूपी में सिर्फ 5000 के आसपास स्कूल है सरकारी बंद हो रही है। क्या कहें? शिक्षा की बात हो रही है। हाँ। स्कूलें यूपी में है, सरकारी स्कूल बंद करा रहे हैं योगी जी। क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहा जाएगा, अब तो वही जानेंगे क्या। आप जो काम जुड़ा रहे हैं वो तो इसमें नहीं आता है, क्योंकि सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। सरकारी हो रही है, प्राइवेट भी चल रहा है। प्राइवेट हर कोई पढ़ा सकता है अपने बच्चों को। वही नहीं पढ़ा पाएगा, कहाँ उतना पढ़ा पाएगा। तो आपका 3 काम हुआ, 2 काम बाकी है। अब देखिए ट्रेन भी जो था वो भी प्राइवेट हो गया। क्या चीज? ट्रेन प्राइवेट हो गया। रेल जो है पहले सरकारी थे तो कम लग रहा था, टिकट कम लग रहा था, प्राइवेट होने से ज्यादा टिकट लग रहा है। अच्छा, अगली बार अगर सरकार बनाने का मौका मिले किसको वोट देंगे? अब अगली बार तो मौका देखिए, जनता तो अभी योगी बाबा को लगे हुए हैं। योगी जी को देंगे। जी जी। आप काम भी नहीं जुड़वा पा रहे हैं। अरे ठीक है, जो भी काम तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, काम तो नहीं जुड़वा रहे हैं। जैसे तरक्की हो ना हो, लेकिन पसंदीदा हो, पसंदीदा है आपके। हाँ, पसंदीदा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे कुछ काम करते हैं? हमारे बच्चे काम तो करते हैं, बाहर में बाहर में? हाँ, इंटर BA कराए हैं तो बाहर। क्या काम करते हैं? वो वही फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में काम करते हैं। अगर योगी जी यहाँ पे कंपनियां खुलवाए होते हैं, तमिलनाडु जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। फिर भी आप उन्हीं को वोट देंगे? अरे तो क्या किया जाएगा, जब सारी लोग जो विधि को पसंद आते हैं तो उनको भी दिया जाएगा। हाँ चाचा, इधर आइए, थोड़ा दो बात आपसे भी करने। अरे बाबू हम कब जैसे बात हो रही है रोजगार की, इनके बच्चे जो हैं तमिलनाडु में जा करके रोजगार कर रहे हैं, फिर भी वोट ये बाबा को ही देंगे, क्या ठीक कहना? है, हमको तो उनको पसंद है बाबा, हाँ तो बाबा को वोट देंगे, लेकिन हमको जो भला करेगा उसी के वोट देंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता है कि यूपी में सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट पड़ता है? जातिवाद के नाम पर पड़ता है तो नभी नहीं पड़ता है, जो जिसको पसंद हो उन्हीं को वोट देता है।
हैं। जातिवाद तो पहले हाँ। पड़ रहा था। अब नहीं अच्छा ये बताइए, अगर आपको वोट अगर करना हो अगली बार जब इलेक्शन आ रहा है अभी, तो किसको वोट करेंगे? हम यही कहेंगे जो हमको पसंद आएगा उसी को। यानी जो पसंद रहेगा उसी को वोट हाँ। करेंगे। काम कोई करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं। कोई करेगा या न करे, लेकिन जो हमको याद आएगा उसी को। हाँ, कौन सरकार ठीक अच्छा, उसी को। बस पसंद पे आप वोट हाँ। करेंगे, काम पे नहीं। नहीं, कम तो अपने वाले करेंगे वो सब। हाँ, कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार हो। चलिए ठीक है। काम हो या ना हो, वोट अपने पसंदीदा जो है पार्टी उन्हीं को वोट करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि यहाँ पे जो है कि यूपी में और बिहार में खास करके ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रोजगार की इतनी कमी है कि लोग 300-300 200 पे दिहाड़ी करने पे मजबूर होते हैं। सरकार को यहाँ पे कंपनियां लानी चाहिए, लेकिन वो कंपनियां लाए क्यों जब वो लोग अपने पसंदीदा लोगों को ही वोट करेंगे? क्यों कोई भी सरकार क्यों यहाँ पे कंपनियां लेकर आए? अहम मुद्दा था, लेकिन अब देखते हैं आगे किसकी सरकार आएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं इस्लामी। शुक्रिया।